देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से 10 वर्षों की सरकार अहंकारवश चली और जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, तो चारों तरफ आज अन्याय ही अन्याय व्याप्त है। उसको न्याय किस वर्ग को कैसे मिले, आज हमारे घोषणा पत्र में सीधा-सीधा हमने बिंदुवार उस चीज़ को लिया है। जिस तरह से ये न्याय पत्र जो आया है, ये हमारा नहीं है, ये जनता से लाखों सुझाव आए। हमने केवल प्रिंट मात्र किया है कि किस तरह से सोशली, इकोनॉमिकली कैसे इसको पॉसिबल बनाया जा सकता है, उस पर हमने काम किया है। चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे युवाओं को हो, किसानों को हो, महिलाओं को हो, बेरोजगारों को हो। आज अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वो ये है कि इस अहंकारी सरकार ने पूरी तरह से पूरे देश में अन्याय ही अन्याय किया है। आज यहाँ तक कि सांसद भी न्याय मांग रहे हैं, न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी, विधायिका भी। आज हमारा जो न्याय पत्र आया है, इस न्याय पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से बीच में जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जीतेगा, सरकार बनेगी और इस बार जनता चौंकाने वाले नतीजे देगी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज संसद में भी 150 सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड करके तमाम बिल पास हो जाते हैं, जिस तरह से राज्यों को जो उनका जीएसटी का पैसा मिलना होता है वो नहीं मिलता है, जो राज्य अपोजिशन पार्टीज़ के रूल्ड हैं वहाँ पर जो केंद्र की योजनाएं हैं वो देर से पहुँचती हैं, उनको नीति आयोग का पैसा, मनरेगा का पैसा देरी से पहुँचता है, उनके विकास के कार्य रुक जाते हैं। यहाँ तक भेदभाव किया जाता है कि तमाम मीटिंग्स में उनको प्रॉपर बोलने तक नहीं दिया जा सकता है। तो जो राज्य न्याय है, स्टेट जो हमारे न्याय है, जस्टिस है, वो इन तमाम बिंदुओं को लेकर है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया, कि किस तरह से यूनियन ऑफ स्टेट्स मिलकर काम करेंगी और देश आगे तरक्की करेगा। उस जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर जो आघात पहुंचा है उसको भी हम न्याय देंगे। पिछले 10 वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा कोई ठगा रहा तो या तो उस देश का युवा रहा या महिलाएं रही। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बड़ा नारा दिया गया और हालत ये है कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ गए और ख़ास तौर पर जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिला। आप अत्याचार हुआ, उसके बाद न्याय के लिए भी प्रयास राज्यों की तरफ से नहीं हुआ। हाथरस हो, कठुआ हो, उन्नाव हो और मणिपुर तो ऐसा जीता जागता उदाहरण है जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। मैं समझता हूँ महिलाओं को हमेशा सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए और उसके बाद युवाओं की बात। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार, ये नारा दिया गया और 45-50 वर्षों की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज ही है। तो मैं समझता हूँ ये 2 वर्ग सबसे बड़े ऐसे थे जिनको सबसे ज़्यादा अन्याय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी और हम सबसे पहले इन दोनों वर्गों को न्याय देंगे। देखिए, 2% जो एक तरह से 2 लोग वहाँ पर केंद्र में बैठे हैं और 2 मुख्य लोग हैं जिनके लिए पूरी सरकार काम करती है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद तो कुछ बचा ही नहीं कि किस तरह से तमाम संवैधानिक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके कुछ लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरी सरकार नतमस्तक हो जाती है। उनका घोषणा पत्र उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं के उद्धार के लिए, उन्हीं के विकास के लिए आएगा। हमारा जो घोषणा पत्र है वो पूरे देश के समग्र विकास के लिए। हाथ की 2 रेखाएं हैं और हमारा जो चिन्ह है उसमें भी 2 रेखाएं हैं। इंदिरा गांधी जी ने चिन्ह लिया था, एक कर्म का है, एक भाग्य की 2 रेखाएं हैं। हम कर्म कर रहे हैं, भाग्य हमारा साथ देगा परमात्मा, और वो परमात्मा जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन इस बार साथ देगी और देश का भाग्य बदलने में कांग्रेस भूमिका अदा करेगी।